नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पावर नैप अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री का क्रम। जितने भी 1949 के बाद और वर्तमान तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनको क्रम वाइज मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। ये मेरा 100% गारंटी है कि आज जब ये पूरी वीडियो देखोगे ना, उसके बाद में आपको कभी भी मुख्यमंत्री याद करना है तो बस एक रिवीजन, आप कभी नहीं भूलोगे मुख्यमंत्री। तो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखना आप मुख्यमंत्री की। शुरू करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री। वीडियो लंबा हो सकता है अगर याद करवानी है तो। घास काटनी है तो मैं 5 मिनट में ही घास काट दूंगा। देखो, पहले 3 मुख्यमंत्री आपको क्या लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं। 3 क्रम लगा दिए। फिर आपको पहला मुख्यमंत्री लिखना है हीरा लाल शास्त्री साहब। शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में जितना शॉर्ट लिखोगे उतनी ज़्यादा याद होगा। हीरा लाल शास्त्री साहब, ठीक है। फिर लिखना है CS वेंकटाचार्य जी। फिर लिखना है जे नारायण व्यास। ये 3 लिख दिए। अब क्या है कि हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 को सीएम बने। इन्होंने शपथ ली सीएम की। इन्होंने क्या है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और इनका जन्म जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ था। और इनके बारे में अब संभागीय व्यवस्था बस इतना लिख देता हूं मैं। संभागीय व्यवस्था शुरू, थोड़ी थोड़ी लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये प्रथम गैर राजस्थानी प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचार्य जी प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। और जयनारायण व्यास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जोधपुर में ही हुआ था। ये जोधपुर के ही थे, ठीक है। अब 4 नंबर लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, ऐसे क्रम लगा दो। 7 पहले, 8 याद करवाता हूँ, 9 और 10, 4 से 10 तक। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले टीका राम जी पालीवाल कब बने? 3 मार्च 1952 को। 3 मार्च 1952 को इन्होंने क्या ली? शपथ ली। टीकाराम जी पालीवाल के बारे में एक याद रखना, एक बात। पहली बात तो ये प्रथम निर्वाचित निर्वाचित सीएम। दूसरी बात, भूमि सुधारों के जनक, भूमि सुधारों के जनक कहते हैं इन्हें, टीकाराम जी पालीवाल को, ठीक है। अब देखो टीकाराम जी पालीवाल के बाद में कौन बने? जय नारायण व्यास। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि जय नारायण व्यास पहले भी तो बन सकते थे टीकाराम जी पालीवाल से। हुआ क्या था, चुनाव तो लड़े थे पर चुनाव दोनों सीटों से हार गए। ये टीकाराम जी पालीवाल के सामने थे। जैसे टीकाराम जी पालीवाल के सामने कैसे जयनारायण व्यास चुनाव लड़ रहे थे जोधपुर से और जालोर सीट से, दोनों ही सीटों से हार गए जयनारायण व्यास जी। फिर इन्होंने कैसे कैसे लिया, तो इन्होंने उपचुनाव किया था। उपचुनाव किए किसकी सीट? किशनगढ़ सीट से। किशनगढ़ सीट पे कौन था? किशनगढ़ सीट पे चांदमल मेहता नाम का एक व्यक्ति था जो MLA था कृष्णगढ़ सीट का। उसने अपना त्याग पत्र दे के सीट खाली कर दी और वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा जयनारायण व्यास जी ने, और क्या बने? मुख्यमंत्री बने। ये मुख्यमंत्री ज़्यादा देर तक नहीं रहे थे। ये मुख्यमंत्री 1954 तक ही रहे थे, 2 साल ही। और ये टीकाराम जी ये नवंबर में, ये एक तारीख लिख देता हूँ चलो, 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास जी। इनके बारे में एक बात याद रखना। प्रथम प्रथम तो नहीं लिख सकते, इनकी जगह प्रथम काट दो। इनकी जगह लिखो एकमात्र एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित। एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित सीएम थे ये, ठीक है। उसके बाद में जयनारायण जी व्यास के बाद में कौन? अब जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना,
जयनारायण व्यास, उनके सामने भी इतना टक्कर का मुकाबला था ये पहली बार। इनके बाद मुख्यमंत्री आए मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। इन दोनों के बीच में चुनाव इतना टक्कर का था कि मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 8 मतों से इनको हरा दिया था। किनको? जयनारायण व्यास को। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब बने। मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब 1954 में बने थे। बस याद, अब आगे जो मैं बोलूँ ना तारीख, तो वही याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं अपने। क्रम पूछता है, क्रम पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम डेट ज़्यादा नहीं पूछते, डेट या तो ये पहली पूछते हैं या फिर टीकाराम जी पालीवाल की पूछते हैं, क्योंकि ये प्रथम निर्वाचित है। मोहनलाल जी सुखाड़िया क्या लिखना है? 4 बार मोहनलाल जी सुखाड़िया लिखते हैं। मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। इनकी एक बात याद रख लो। क्या बात याद रखोगे? कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। एक बात याद रख लो। क्या याद रखोगे? कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। एक बात याद रख ली। उसके बाद में क्या करना है? मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में लिख दिया। अब क्या? अब हुआ क्या कि जब चौथी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे ना, तो हुआ क्या, किसी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उस टाइम थे राज्यपाल संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी कांग्रेस और विपक्ष में था एक और पार्टी, संयुक्त मोर्चा पार्टी। संयुक्त मोर्चा की एक जो हेड थे वो थे लक्ष्मण सिंह। इन दोनों को बुलाया कि आप गठबंधन कर लो, गठबंधन से सरकार बना लो। पर जो लक्ष्मण सिंह थे ना, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि सीएम बनाना था मोहनलाल जी सुखाड़िया को। मोहनलाल जी सुखाड़िया अगर गठबंधन कर रहे थे तो सीएम कौन बना रहा था? मोहनलाल जी सुखाड़िया बन रहा था। इसलिए उन्होंने मना कर दिया और आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन किया जयपुर के अंदर। लगभग लगभग 9-10 जो पुलिसकर्मी है वो मारे गए। इसलिए जब संपूर्णानंद ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस काल में राष्ट्रपति शासन लगाया। राष्ट्रपति शासन लगाया राष्ट्रपति शासन लगभग 44 दिन तक लगा था। कब लगा? 13 मार्च 1967 को प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन 19 अपने कितने 44 दिन तक लगा था। उसके बाद में हुआ क्या, जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, राष्ट्रपति शासन खत्म कब हुआ? 26 अप्रैल 1967 को। 44 दिन तक लगा। तो फिर उसके बाद में जब वापस मतलब चुनाव हुआ, तब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया अपना कार्यकाल पूर्ण किया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब अगली विधानसभा हुई तो कौन बने? बरकतुल्ला खान साहब बने। बरकतुल्ला खान, इनके बारे में लिखोगे, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। और इनके इनके साथ साथ ये भी बात लिखोगे कि प्रथम पद पर रहते मृत्यु हुई थी इनकी। उसके बाद में 11 नंबर पे आए। जब मृत्यु होगी तो कौन आए? हरिदेव जोशी साहब को क्या बनाया गया? सीएम बनाया गया। हरिदेव जोशी साहब के बारे में लिखोगे तो इनके बारे में ऐसा लिख सकते हो कि ये 10 बार, लगभग लगातार 10 बार चुनाव जीते हैं। जीतने वाले एकमात्र विधायक आए। और ये विकलांग सीएम भी थे। और इन्होंने क्या, ये 3 राज्य के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक तो राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल किस किस के रहे हैं? राज्यपाल असम के, दूसरे मेघालय के, और पश्चिम बंगाल के। ये राज्यपाल रहे हुए हैं। उसके बाद में हरिदेव जोशी साहब जब सीएम थे ना, तब हुआ क्या कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई 1977 के अंदर। जनता पार्टी के पीएम बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने क्या किया
राष्ट्रपति शासन लगा दिया 8 राज्यों के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन लगाने पे बाद में ये क्या है, बर्खास्त हो गए। कौन? हरिदेव जोशी साहब। इनके स्थान पर कौन आए? इनके स्थान पर आए भैरों सिंह जी शेखावत साहब। भैरों सिंह जी शेखावत साहब को बनाया गया और ये पहले प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह जी शेखावत। ऐसे ही याद रखना है आपको। अब शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए आपको, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, इसलिए शॉर्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद में 13 नंबर पर अब हुआ क्या, देखो। हरिदेव जोशी साहब में 1977 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। तीसरा राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह जी के काल में लगेगा, याद रखनी है। चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा, 5वीं में लगा, 6ठी में लगा और लगेगा 9वीं में, इतनी में लगेगा। तो ये आपको याद क्या रखना है, देखो। 13 जब भैरों सिंह जी शेखावत थे 1977 में, 3 साल रहे 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लग के क्यों लगा राष्ट्रपति शासन, इसका भी कारण जान लो। क्योंकि केंद्र में अब क्या है कि जनता पार्टी सरकार नहीं रही, 3 ही साल चली थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने वहाँ पे क्या है, मध्यवर्ती चुनाव हुए। मध्यवर्ती चुनाव होने के बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो क्या, सीएम भी तो कांग्रेस का बनेगा ना। इंदिरा गांधी ने 9 राज्यों के अंदर, याद रखना, जनता पार्टी की सरकार ने 8 राज्यों के अंदर लगाया राष्ट्रपति शासन। तो फिर कांग्रेस तो ऊपर ही भी ऊपर होने वास्ते कांग्रेस वाले कह दियो मैं एक बढ़ के लगावांगा, यानी कि 9 राज्य के अंदर लगाया। 9 राज्य के अंदर लगाने के बाद जब अब कौन बना, अब सीएम बनाया कांग्रेस ने जगन्नाथ पहाड़िया को। जगन्नाथ पहाड़िया को सीएम बनाया। जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र दलित सीएम थे, जगन्नाथ पहाड़िया। अब जगन्नाथ पहाड़िया बने, हुआ क्या कि जगन्नाथ पहाड़िया ना, जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम शराबबंदी करने वाले सीएम थे। एक तो बात ये याद रखो। दूसरी बात कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब हुआ क्या, ये बात समझो कि जयपुर के अंदर है ना, जयपुर के अंदर मंच चल रहा था और महादेवी वर्मा वहां पे आए हुए थे। महादेवी वर्मा आए हुए थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी कर दी। इस कारण जगन्नाथ पहाड़िया को क्या देना पड़ गया, त्याग पत्र देना पड़ गया। अब उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में आए शिवचरण माथुर साहब। अब शिवचरण माथुर साहब भी कुछ मानी तत्व। कैसे? शिवचरण माथुर साहब जब चुनाव खत्म होने वाले थे तो शिवचरण माथुर साहब क्या कर रहे थे, चुनाव रैली, अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ये गए डीग भरतपुर, पहले भरतपुर में, अब डीग नया जिला हो गया। डीग भरतपुर गए तो वहां पे क्या किया कि एक मान सिंह वहां का प्रत्याशी था निर्दलीय। उस पे क्या है कि उनके बीच में झड़प होगी, दोनों के बीच में झड़प होने के बाद में क्या है कि इस उस पे गोली चल गई तो क्या है कि उसकी होगी मृत्यु। उसकी मृत्यु होगी तो उसके जो समर्थक थे उन्होंने विरोध किया, तो इसके कारण शिवचरण माथुर का त्याग पत्र देना पड़ गया। ठीक है, समझ लिए। डी गोली कांड याद रखो। यहाँ पे महादेवी वर्मा याद रखो, महादेवी वर्मा। अब क्या, अब शिवचरण माथुर साहब ने त्याग पत्र दे दिया। 15 नंबर पे कौन आएंगे, देखो। शिवचरण माथुर साहब ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में आए, कौन आए, उसके बाद में आए हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगभग 16 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम। हीरालाल देवपुरा जी के बाद में कौन बने, हीरालाल देवपुरा जी के बाद में बने हरिदेव जोशी साहब वापस। याद रखना, देख लेना। हरिदेव जोशी ऊपर भी बन गए, अब दूसरी बार बन गए। ऊपर बने तो पता है राष्ट्रपति शासन लग गया। अब हरिदेव जोशी यहाँ पे बने, तो हरिदेव जोशी बनने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने त्याग पत्र दिया। इसके बाद में बने शिवचरण माथुर साहब।
माथुर। अब शिवचरण माथुर साहब बन गए। शिवचरण माथुर साहब बनने के बाद में वापस हरिदेव जोशी साहब बने। शिवचरण माथुर साहब ने भी त्याग पत्र दे दिया निजी कारणों से, तो हरिदेव जोशी साहब बन गए। अब हरिदेव जोशी साहब बने ना, उसके बाद में हरिदेव जोशी के बाद में हरिदेव जोशी साहब बने, उसके बाद में बने वापस कौन बने, अब की बार बने थे 19 नंबर पर भैरों सिंह जी शेखावत साहब। भैरों सिंह जी शेखावत, ये 9वीं विधानसभा है यहाँ पे। भैरों सिंह जी शेखावत बने तो इनके काल में 1980 लगभग 1992 में, सॉरी 1992 में हुआ क्या कि दिल्ली के अंदर बाबरी मस्जिद वाला चल रहा था, वो घटना होगी। उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे राजस्थान में क्या है, राष्ट्रपति शासन लग गया 1992 में। 1992 उसके बाद में क्या है कि वापस ये भैरों सिंह जी शेखावत वापस चुनाव लड़े और चुनाव वापस जीत के, वापस चुनाव लड़ने के बाद वापस जीत के, उसके बाद में भैरों सिंह जी शेखावत के बाद में 21 नंबर पे आते हैं भैरों सिंह जी शेखावत बन गए 10वीं विधानसभा में वापस। अब भी याद क्या रखना है, 11वीं विधानसभा में अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, ए जी याद रखो, अशोक गहलोत, ए जी याद रखो, अशोक गहलोत। अब याद क्या रखना है, ये देखो बहुत आसान है, ये बने थे 1 दिसंबर। इनकी तैयारी क्या याद रखो, पॉपुलर बंदे हैं, जादूगर, राजस्थान के जादूगर है ये 1998 में प्रथम बार। फिर 22 नंबर पे बनी वसुंधरा राजे। याद रखना, क्या याद रखोगे, 9 नवंबर 2003, याद रखना, ये 2 डेट याद रखना आप। फिर बने वापस अशोक गहलोत जी, इनकी अब डेट याद मत रखो। फिर बने वापस वसुंधरा राजे जी, फिर बने वापस अशोक गहलोत जी, और ये है 26वें, अब कौन है, अब भजन लाल शर्मा साहब। भजन लाल शर्मा साहब अब लास्ट जो 26वें हैं वो सीएम है। ये कहाँ के हैं, ये भरतपुर के हैं ही, आपको पता है। ये जो अशोक गहलोत थे वो कौन सी विधानसभा सीट से है, सरदारपुरा सीट से सरदारपुरा पूरा जोधपुर सीट, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। और इंदिरा गांधी तो आपको वसुंधरा राजे आपको पता ही है, झालरापाटन सीट से, झालरापाटन सीट झालावाड़। और सरदारपुरा आपको पता है जोधपुर। और भजनलाल तो आप सर आपको पता ही है, भजनलाल जी तो ये चीज़ है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी और दे देता हूँ आपको, जो भी बचे एक बार रिवीजन मार लेते हैं। प्रथम बार कौन बने, 3 याद आपको याद रखना है, 3 मुख्यमंत्री कौन कौन से याद रखने हैं, हीरालाल जी शास्त्री साहब, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी, ये तीनों क्या है, तीनों है मनोनीत मुख्यमंत्री, तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री है। उसके बाद में टीकाराम जी पालीवाल बने, फिर जयनारायण व्यास वापस जी बने, फिर 4 बार मोहनलाल जी सुखाड़िया याद रख लो, फिर पहले BTK याद रखो, बरकतुल्ला खान जी, BTK बरकतुल्ला खान जी प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री और प्रथम पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद में हरिदेव जोशी साहब याद रखो, राज्यपाल रहे हैं तीन के, एक तो था असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। फिर भैरों सिंह जी शेखावत, पता याद करना, क्या याद करोगे, 3 चीज़ें याद कर लो आप यहाँ पे, क्या, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन फर्स्ट लगा था चौथी विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में 1962 में। उस टाइम CM कौन था, CM था मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। क्यों लगा आपको मैंने बता दिया कि अस्पष्ट बहुमत मिलने के बाद। फिर लगा 5वीं विधानसभा में, 5वीं विधानसभा में
5वीं विधानसभा में 1967 में। क्यों लगा? उस टाइम कौन मुख्यमंत्री था? आपको मैंने बताया। कौन था बताओ? हरिदेव जोशी साहब। क्यों लगा? आपको पता ही है क्यों लगा था, मैंने आपको बताया। तो छठी छठी विधानसभा में जो लगा, विधानसभा में लगा, आपको बताया था मैंने कि जनता पार्टी आ गई, फिर वो इंदिरा गांधी वापस आ गई, फिर 1980 में लगा, ये 1980 में लगा। उस टाइम कौन था? उस टाइम थे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, भैरव सिंह जी शेखावत साहब। इस ये लगा 9वीं विधानसभा में विधानसभा में। अब ये 1992 में आपको मैंने बताया कि बाबरी मस्जिद वाला। तो याद रखना, क्या याद रखोगे? ये भी थे भैरव सिंह जी शेखावत। 2 बार भैरव सिंह जी शेखावत के काल में लगा है। याद क्या रखोगे इनके बारे में? थोड़ा थोड़ा और याद रख लो कि अस्पष्ट बहुमत, फिर बाद में जनता पार्टी, फिर बाद में इंदिरा गांधी, फिर बाद में कौन? बाबरी मस्जिद। तो याद रख लोगे? अस्पष्ट लिख देता हूँ, अस्पष्ट शॉर्ट में। फिर लिख देता हूँ मैं जनता पार्टी। फिर लिख देता हूँ मैं इंदिरा गांधी। फिर लिख देता हूँ मैं बाबरी मस्जिद। ये तो हो गया राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। तो 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आज के लिए धन्यवाद। कैसे लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी क्लास के लिए, कंटिन्यूटी के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।